अस्सलाम वालेकुम। विटामिन्स को डिस्कस कर रहे थे। विटामिन्स में हमने दो तरह की टाइप्स पढ़ी थी, एक थे फैट सोलबल विटामिन्स और एक है वाटर सोलबल विटामिन्स। यहाँ पे आज जो टॉपिक पढ़ना है सोर्सेज यूजेस डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैट सोलबल विटामिन्स, यानी कि हमने एक्सप्लेन करना है किसको, फैट सोलबल विटामिन्स। हमने कहा था फैट सोलबल विटामिन्स में जो खुसूसन हमने यहाँ पे देखना है वो दो विटामिन्स हैं। यहाँ पे इनका नेम लिखूंगा, यहाँ पे इसके सोर्सेज लिखूंगा, यहाँ पे इसके यूजेस आ जाएंगे, मतलब किस काम के लिए हो रहे होते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी, डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी। मतलब अगर इन विटामिन्स की कमी हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हो रही होती हैं। तो बेसिकली हमने दो विटामिन्स को डिस्कस करना है, एक है विटामिन ए और एक है विटामिन डी। मैंने बता दिया विटामिन ए और डी दोनों के दोनों विटामिन्स जो आपके घरों में घी की बाल्टियां वगैरह आ रही होती हैं उसके ऊपर लिखा होता है विटामिन ए और डी से भरपूर। सही है। अब इसने विटामिन ए और डी के कुछ सोर्सेज बिल्कुल सेम है, एक एक सोर्स डिफरेंट है। वो सोर्स कौन सा डिफरेंट है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें जो सेम सोर्सेज हैं बच्चे वो है एग, मीट, फिशेस, इसके अलावा ये भी यहां पर डेयरी प्रोडक्ट्स ये भी इसके सोर्सेज हैं। सेम चीज यहां पे एग्स, मीट जो गोश्त है, फिशेस एंड डेयरी प्रोडक्ट ये वाले दोनों में सेम है। लेकिन एक सोर्स जो विटामिन डी में अलग है, एक सोर्स जो विटामिन ए में अलग है। विटामिन ए कहता है जी बी कैरोटीनॉइड या कैरोटीन से हम बीटा कैरोटीन से हम हासिल कर रहे होते हैं। इट इज आल्सो ऑब्टेन, इसको हम हासिल कर रहे होते हैं बीटा कैरोटीनॉइड या बीटा कैरोटीन। बीटा बी इस तरह लिख लो या फिर पूरा वर्ड लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पूरा वर्ड लिख देता हूं, बीटा कैरोटीन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम, जिसको हम कहां से हासिल कर रहे होते हैं, विच इज ऑब्टेन्ड, जिसको हम हासिल कर रहे होते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल्स, जिसको हम कहां से हासिल कर रहे होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल से हासिल कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक और चीज जहां पे आपको ये कैरोटीन के से नहीं है सी से है, कैरोटीन हासिल हो रही होती है वो है कैरेट ये बात याद रखनी है। हमारे पास बीटा कैरोटीन एक केमिकल है जो कि हमारे पास विटामिन ही है, जो कि हमारे पास हासिल हो रहा होता है कहां से, ग्रीन वेजिटेबल, ये मतलब आपकी पालक, साग। सही है। इसके अलावा जितनी भी ग्रीन, ये आपकी मिर्च, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर ये वाली चीज़ मौजूद होती है, विटामिन ए। सही है। इसके अलावा कैरेट के अंदर, खुसूसन गाजर के अंदर भी ये विटामिन ए मौजूद होता है। अच्छा, विटामिन डी की अगर बात मैं करूँ ना, विटामिन डी कहाँ कहाँ पे मौजूद होता है, ये कुछ सोर्सेज तो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन एक सोर्स जो आपको पता है जी सनलाइट की मौजूदगी में भी विटामिन डी बनता है। सही है। विटामिन डी इज प्रीपेयर्ड का मतलब होता है तैयार करते हैं, प्रीपेयर्ड बाय द ह्यूमन स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा, आपको पता होगा ये जो सन डे है, सन डे ये इसी वजह से रखा गया, संडे। लोग क्या कहते हैं इस दिन सालों पे जाके धूप वगैरह सेकते थे। धूप वगैरह सेकने, याद रखिएगा इसकी कमी की वजह से ना आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए सबसे बेस्ट तरीकाकार ये था कि अपने आप को धूप की मौजूदगी में रख लें। सही। और इसकी वजह से ना एक बात और भी याद रखिएगा, एक पिगमेंट है जो निकल रहा होता है, पता है मिलानोफोर है, इस तरह का एक पिगमेंट है जो कि विटामिन डी जब आपका बन रहा होता है ना उस वक्त निकलता है और इसका कलर ब्राउन होता है।
वो जो कलर है क्या होता है, ब्राउन, क्या ब्राउन कलर का होता है। सही है। अब इसी वजह से अगर आप धूप में ज्यादा देर तक रहते हैं ना तो आपका विटामिन डी ज्यादा बन जाता है। वो जब ज्यादा बनता है वो मिलानोफोर एक पिगमेंट होता है उसके अंदर मौजूद होता है, जो ज्यादा बनने की वजह से आपके स्किन का कलर जो होता है वो ब्राउन ब्राउन से होना शुरू हो जाता है, और यही पीछे रीजन होती है। सही है। अब इसके बाद अगर मैं यूजेस की बात करूं, बच्चे कभी आपने चेक किया हो, कभी फौरन फुल धूप के अंदर गए हो, आपकी आंखों का रेटिना होता है ना, ये चीजों को देखने में मदद कर रहा होता है। फुल धूप में हो, सडनली कमरे के अंदर आए तो आपको थोड़ी देर के लिए नजर नहीं आता, लेकिन ऐसे कुछ 10 या 15 या आधा मिनट गुजरने के बाद ना तो आपको चीजें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। सही है। अब सेम इसी तरह अगर आप रात बाद में इस तरह होता है जब गर्मियों के दिन होते हैं, आप दरवाजा वगैरह लगा कर सोए होते हैं, उठते हैं, उठने के बाद बाहर जाते हैं, आपकी आंखें सही तरीके खुल नहीं रही होती, वो भी सेम है। लेकिन आधा मिनट या 1 मिनट के बाद आपकी आंखें बिल्कुल सही हो जाती हैं। अब उस चीज के अडॉप्टेशन में, डार्क और लाइट के अडॉप्टेशन में जो रेटिना अडॉप्ट कर रहा होता है उसमें विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। पहला इसका यूज याद रखिएगा, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम याद रखिए टिश्यू है, फॉर द पहला यूज इसका क्या, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ एपिथेलियम। इसके बाद सेकंड यूज क्या है, रेटिना एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन कहता है, किसको कहते हैं, अडॉप्ट करना नहीं, उदाहरण अडॉप्टेशन इन डार्क एंड लाइट, डार्क एंड लाइट कि आपका जो रेटिना अपने आप को एक हवाले से या एक सिचुएशन के लिहाज से एडजस्ट कर रहा होता है, उसमें आपका विटामिन ए यूज हो रहा होता है। अच्छा आप खुद सोचें, अगर ये वाली बीमारी के हवाले से सोचना, अगर विटामिन ए की कमी होती है तो आपको रात में नजर आना नहीं होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होगा हमारे पास, रात को नजर आना बंद हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, ये बीमारी होती है विटामिन ए की कमी की वजह से। अच्छा विटामिन डी हमारे पास किस काम आता है, देखो अगर विटामिन डी आपके जिस्म में होगा ना तो कैल्शियम को ब्लड से निकाल के आपके हड्डियों में डालेगा, और कैल्शियम अगर आपकी हड्डियों में सही होगा ना तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। विटामिन डी का यही काम होता है, हेल्प, ये मदद करता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। किस चीज में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम पूरा वर्ड ही लिखो, कैल्शियम इन बोन। सही। अब देखो कैल्शियम जब बोन में स्टोर होंगी या एब्जॉर्ब होंगी, द बोन बिकम स्ट्रोंगर, बिकम स्ट्रोंगर ड्यू टू कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की वजह से जो हड्डियां हैं वो ताकतवर हो जाती हैं। अगर हमारे पास इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, हड्डियां वीक हो जाएंगी। रिकेट्स एक बीमारी है, रिकेट्स में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियां खुद ब खुद ही मुड़ना शुरू हो जाती हैं, रिकेट्स। सही है। हड्डियां कमजोर होने की वजह से क्या होता है, अगर थोड़ा से ज्यादा वजन हड्डियों के ऊपर आता है तो हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, वो बीमारी हमारे पास क्या है, रिकेट है। इन दोनों को याद रखिए, बाद दफा ये जो बीमारी है ना ये एमसीक्यू में पूछ जाता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज, या नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय विटामिन ए, बी, डी, सी, जो भी है विटामिन ए करेक्ट होगा। सही है। तो पास पेपर में अगर देखा जाए बच्चे, इसमें से इतनी दफा कुछ चीज मास हुआ, एक एमसीक्यू का कुछ ज्यादा चीजें पूछी नहीं हुई, तो इसको एमसीक्यू के हवाले से खुसूसन याद कर लीजिएगा। ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।